जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज जो मैंने अपनी चर्चा का शीर्षक दिया है वो दिया है कि राहुल गांधी का झूठ पकड़ा गया। अच्छा, ये शीर्षक जब आप सुनेंगे, टैगलाइन आप देखेंगे तो आप सोचेंगे सबसे पहले जैसे ही टैगलाइन देखेंगे कि अखिल स्वामी जी को हो क्या गया। क्योंकि अभी तक जितने भी आपने वीडियो देखे हैं उसमें मैंने सरकार की आलोचना की है और कभी भी विपक्ष की आलोचना बहुत कम की है। और कारण यह है उसका, देखिए, लोकतंत्र के अंदर सत्ता पक्ष की आलोचना की जाती है और प्रश्न की जाती है, और विपक्ष पे प्रश्न पूछना इसलिए कोई मतलब नहीं रखता क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। जब मैं नवयुवक था तो हम लोग उस समय कांग्रेस से प्रश्न पूछते थे, और 74-76 में जब जयप्रकाश जी का आंदोलन चला था तो हमने उस आंदोलन में पार्टिसिपेट करके इंदिरा जी का विरोध किया था और इमरजेंसी का विरोध किया था। इसलिए ये बात तो आप मुझसे सहमत होंगे कि प्रश्न सत्ता से पूछे जाते हैं। ये आज जो 11 साल से हो रहा है, पिछले 11 साल से हो रहा है कि प्रश्न पूछे जाएं विपक्ष से या दोष दिया जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू को और सत्ता पक्ष से कोई प्रश्न पूछा जाए। अगर कोई भी घटना घट जाए जिसमें सत्ता पक्ष की कोई गलती नजर आए तो पूरा का पूरा गोदी मीडिया इस प्रयास में लग जाए कैसे उस मुद्दे से जनता का ध्यान हटाया जाए और कैसे ऐसे मुद्दे बनाए जाएं जिससे कि जनता उन मुद्दों पे बात कर ले और असली मुद्दे पे बात ना करे। देखिए, आज के तारीख में जो पूरा देश जिस चीज से बहुत ज्यादा उद्वेलित है, जो कल राहुल गांधी ने भी कहा, जो खड़गे साहब ने भी कहा, वो ये कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने और हमारे संविधान में एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया था, और ये अब एक प्रयास पिछले 11 साल से चल रहा है कि उस वोट के अधिकार से हमको वंचित कर दिया जाए। पहले जो हुआ उसमें नए वोटर्स ऐड हुए, ये महाराष्ट्र के अंदर हुआ, ये हरियाणा के अंदर हुआ, ये बाकी प्रदेशों के अंदर हुआ, और ये मध्य प्रदेश के अंदर भी अब ये नया मामला रोशनी में आया कि करीब 1700 ऐसे मकान हैं जहां पे 50 से 100 लोग रहते हैं। अच्छा, अगर चुनाव आयोग अपने प्रणाली पे और अपनी प्रक्रिया पे पूरी तरह से आश्वस्त है कि उसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मानी बात है उन मकानों का विजिट कराना चाहिए था अपने अधिकारियों द्वारा, और ये पता चलाना चाहिए था कि वो एक मकान कितने बड़े हैं, कितनी बड़ी हवेलियां हैं जहां पे 50 से 100 लोग रहते हैं। यही दिल्ली के चुनाव में पता चला कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके मकान में भी जहां पिछली बार चुनाव में 3 और 4 लोग रजिस्टर्ड थे, इस बार 50-60 लोग रजिस्टर्ड थे। लेकिन चुनाव आयोग ने उसकी जांच नहीं कराई, और जबकि ये होता है, जब भी कोई चुनाव होता है उसके पहले जो बीएलओज होते हैं वो घर घर जाके, मोहल्ले में जाके लोगों से बात करके पता चलाते हैं कौन से ऐसे लोग हैं जो शिफ्ट हो गए, कौन से ऐसे लोग हैं जो मर गए हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं जो नए वोटर लिस्ट में जिनका नाम आना चाहिए। इसका माने कि सच जानने का प्रयास तो चुनाव आयोग ने किया ही नहीं। और अब जब ये प्रश्न सबसे ज्यादा प्रकाश में आ गया है और सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया है तो नए नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जैसे कल आपने देखा कि एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हमने पाकिस्तान के 5 जेट गिरा दिए थे। अच्छा, ये बात 3 महीने हो गए ऑपरेशन सिंदूर को, और ये अभी तक ना तो एयरफोर्स ने कहा था और ना ये संसद के अंदर जहां लंबी चर्चा हुई थी ऑपरेशन सिंदूर पे, वहां ना सरकार ने कहा था, ना रक्षा मंत्री ने कहा था, ना प्रधानमंत्री ने कहा था। लेकिन अब एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो ये चुनाव आयोग की कोताही है, इसको डाइवर्ट करने का, लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करने का प्रयास हो रहा है, वरना ये बात पहले ही कह दी गई होती। फिर आर्मी चीफ की तरफ से एक स्टेटमेंट आ गया। आर्मी चीफ ने कहा कि हो सकता है कि हमारे को कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान से युद्ध करना पड़े। अरे भाई, अगर युद्ध करना पड़े तो उसकी प्रिपरेशन कीजिए। जनता को क्यों आतंकित कर रहे हैं, जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं? इसलिए ये जो बॉर्डरिंग एरियाज के लोग हैं वो इस बात से बहुत ज्यादा टेरराइज्ड हो जाएंगे, उनके दिलों में चिंता आ जाएगी। क्योंकि पिछली बार भी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो जहां हम लोगों ने उनके एयर बेसेस पे स्ट्राइक किया, उनके आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया, उन्होंने हमारे सिविलियंस पे अटैक किया, तो सिविलियंस भी घबराहट में आ जाएंगे। तो एयरफोर्स चीफ ने ये क्यों कहा?
आर्मी चीफ ने ये क्यों कहा? इसका मतलब ये है कि सेना का उपयोग अब होने लगा है नैरेटिव को बदलने के लिए, और चुनाव आयोग से नैरेटिव को हटा के युद्ध उन्माद की तरफ भड़काना है, जिससे जनता फिर उसकी भुजाएं भड़कने लगे और उसके साथ हो रहे और संविधान के साथ हो रहे मखौल से उसका ध्यान हट जाए। अच्छा, अब इसके बाद आप ये, जब मैंने टैगलाइन दी और मैंने कहा कि राहुल गांधी की गलती पकड़ी गई या चोरी पकड़ी गई, चोरी वर्ड तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ गलती पकड़ी गई। देखिए, गलती इसलिए पकड़ी गई, मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने ये कहा कि 2024 के चुनाव में 25 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने हेराफेरी की, जो बिल्कुल गलत बात है। वास्तविकता यह है कि 125 सीटों में बेईमानी हुई, और 125 सीटों पे जहां पे विपक्ष के कैंडिडेट जीत रहे थे, वहां जहां इसके बावजूद जीत रहे थे कि वहां पे सूची में हेरफेर कर दिया गया था, मरे हुए लोगों से वोट दिला गया था, जिंदा लोगों को मरा हुआ दिखा दिया गया था, हजारों लोगों को वोट काट दिए गए थे, अल्पसंख्यकों के इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च करके और उनको रेड फ्लैग देके और नोटिस देके वोट देने से रोक दिया था, लोगों को आतंकित किया था। वो सब के बावजूद 125 सीटें ऐसी थीं जहां पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस को जीतना नहीं था। तो राहुल गांधी 25 सीटें क्यों कह रहे हैं, 100 सीटें क्यों बचा रहे हैं? दूसरा जो मुझे लगता है जो सबसे बड़ी गलती राहुल गांधी ने की, वो ये की कि जो उन्होंने कर्नाटका की सीट को चुना, और कर्नाटका की सीट को चुनते हुए उन्होंने एक गलती ये की कि उन्होंने बताया कि एक महिला है जिनका नाम है शकुनी रानी, और ये उसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहती हैं जिसके बारे में राहुल गांधी ने उसका उद्घाटन किया। और इसमें उन्होंने बताया कि 3 एपिक नंबर से, 3 एपिक नंबर हैं इन महिला के, शकुन रानी के, और 3 एपिक नंबर से उन्होंने वोट दिया है, या नहीं भी दिया है, लेकिन 3 एपिक नंबर उनके पास हैं, जो कि एक गैर कानूनी काम है। और चुनाव आयोग अगर इस प्रकार से विजय चौधरी के और तेजस्वी यादव के और शगुन रानी के 2-2, 3-3 एपिक नंबर से वोटर आईडी कार्ड बना देता है, तो ये निकम्मापन तो चुनाव आयोग का है। इसमें जिसको मिला है और जो उसको दुरुपयोग कर रहा है उसकी गलती थोड़ी है, तो चुनाव आयोग की गलती है। राहुल गांधी ये बताना भूल गए कि केवल शकुनी रानी के ही 3 एपिक नंबर से वोट नहीं है, बल्कि उनके पति जिनका नाम वीरेंद्र कुमार है, उनके भी 3 एपिक नंबर्स हैं, और उन्होंने भी 3 एपिक नंबर्स बना रखे हैं। और अभी तो उन्होंने केवल बेंगलोर के अंदर वोट के 3 एपिक नंबर्स यूज किए हैं, और अभी बिहार के अंदर समस्तीपुर में भी जाके उनके एपिक नंबर्स है और उनको वोट देने का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी ने जो बताया कि शकुनी रानी के पास 3 एपिक नंबर्स हैं, उनके पति के पास भी हैं, और ये भी राहुल गांधी को बताना चाहिए था। अच्छा, आपने ठीक है कर्नाटका के बारे में लोगों को लगा के 6 महीने तक रिसर्च करके सब कुछ पता चला लिया, पर्दाफाश कर दिया, लोगों को कन्विंस लोग हो गए कि 1,05,000 वोटों की चोरी हुई। और लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा एक और सीट पे अध्ययन कराना चाहिए था, अगर मैं आपका एडवाइजर होता तो आपको बताता था, वो था वाराणसी की सीट। क्योंकि वाराणसी की सीट में जब इलेक्शन चला और उसके बाद लोगों ने फील किया कि यहां तो अजय राय को जीतना था, यहां पे मोदी जी कैसे जीत गए। और जब काउंटिंग शुरू हुई तो ये पता चला कि पहले 3 चक्र में, पहले 3 राउंड में अजय राय आगे चल रहे हैं, और अचानक फिर मोदी जी आगे होने लगे। और ये भी, अगर वहां पे आपने जो सघन अध्ययन कराया है कर्नाटका के अंदर पार्लियामेंट सीट का, अगर वही पार्लियामेंट सीट आप काशी चुन लेते तो देश की सारी समस्याओं का समाधान हो गया होता, सारा पत्ता ही क्लियर हो गया होता, और ये एक इतना बड़ा मुद्दा बन गया होता पूरे हिंदुस्तान में। बना तो अभी भी है कर्नाटका के अंदर, लेकिन काशी का अगर आप करा लेते और ये पता चलते कि वहां 2 लाख फर्जी वोटर्स ऐड करके 1.5 लाख वोट से माननीय मोदी जी को जिताया गया है, तो उनका पद रिक्त हो जाता, उनको सांसदी उनकी खत्म हो जाती, और उसके बाद देश के अंदर अलग प्रकार की सरकार होती। अच्छा, जब मैंने कल एक वीडियो डाला था, उस वीडियो के अंदर मैंने ये निवेदन किया था कि लोग जो कह रहे हैं कि गली गली में शोर है, मोदी वोट चोर है, ये गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैंने इसका विरोध किया था
टैगलाइन क्या बनी वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अंदर जो पूरा मेरा मसौदा था वो ये था कि मोदी को दोष देना ठीक नहीं है, इसका दोष देना है पूरा का पूरा चुनाव आयोग को। और चुनाव आयोग वोटर लिस्ट बनाता है, लेकिन लोगों ने उसमें प्रतिक्रिया देना शुरू किया, ये कांग्रेस ने भी कराया है, रोहतक में भी कराया है, रायबरेली में भी कराया है, फलानी जगह कराया। अरे भाई, कांग्रेस ना तो वोटर लिस्ट बनाती है, ना भारतीय जनता पार्टी बनाती है, ना राहुल गांधी बनाते हैं, ना मोदी जी बनाते हैं। तो इसमें अगर पूरा का पूरा दोषारोपण हो रहा है, आरोप लग रहा है, तो वो चुनाव आयोग पे लग रहा है। न तो इसे कांग्रेस को बचाने का प्रयास करना चाहिए, ना इसको बीजेपी को बचाने का प्रयास करना चाहिए। दोनों टीम्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि सत्य बाहर आए और हमारे देश में जो संविधान के अंदर लोगों को एक वोट का अधिकार मिला है उसका वो उपयोग कर सकें। लेकिन जिस प्रकार से चुनाव आयोग को बचाने के लिए भक्तगण और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और गोदी मीडिया पूरी तरह से टूट पड़ा है, इससे ये लगता है कि देयर इज ए कोरिलेशन, एक अंडरस्टैंडिंग है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की। अच्छा, एक और स्थिति आप देखिए, अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि 25 सीटों में हेरफेर हुई और हेरफेर हुई 125 सीटों में, इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो एक संबंध होने की संभावना है उसमें एक समस्या भी पैदा हो गई है। भाई, आप जानते हैं, सुनी सुनाई बात है, मेरे पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो है नहीं, कि किसी मोहल्ले में कोई चोरी होती है तो पुलिस वाले आके आपसे सबसे पहले पूछते हैं कि कितने की चोरी हुई, और आपने कहा कि साहब 5 लाख की चोरी हुई। मैं एक काल्पनिक जो सुनता हूं वो बता रहा हूं, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। 5 लाख की चोरी हुई। अच्छा, फिर पुलिस वाले जो है उस चोर को बुलाते हैं, इसमें चौंकी मत, आप समझ जाएंगे। वो चोर को बुलाते हैं, पूछते हैं कितने की चोरी हुई, वो कहता है 2 लाख की चोरी हुई। वो कहते हैं बेटा, अच्छा, जिसकी चोरी हुई है वो 5 लाख बता रहा है, तुम 2 लाख की चोरी बता रहे हो, ज्यादा चालाक मत बनो और इधर फिर समझ लीजिए आप क्या होता है। उसी प्रकार से ये हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है जो काल्पनिक है, लेकिन मेरे दिमाग में प्रश्न उठा, हो सकता है आपके दिमाग में प्रश्न उठाओ, भारतीय जनता पार्टी पूछे बेटा तुमने जो पैसा लिया, सुविधाएं ली, वो तो 125 सीटों की हेरा फेरी की ली, और राहुल गांधी कह रहे हैं 25 सीटों में हेरा फेरी हुई, तो 100 सीटों का पैसा तुमने क्यों लिया, सुविधाएं क्यों ली, उसे वापस करो। तो चुनाव आयोग इसलिए भी परेशान है, वो कह रहा है कि राहुल गांधी जो है अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि अगर राहुल गांधी 125 सीट कहते तो चुनाव आयोग कहता कि ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन मैंने जो अपना जुगाड़ किया था भारतीय जनता पार्टी से वो 125 सीटों का कहा था, और वही राहुल गांधी 125 सीट कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने 25 सीटों की बात कह के मेरे ख्याल से गलती कर दी और चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी से भी उलझा दिया। तो इस प्रकार से जो पूरी परिस्थिति बन रही है आज के तारीख में, जो पूरा का पूरा नैरेटिव वोट चोरी पे आ गया है, और जिस प्रकार से मुहिम चल रही है, और राहुल गांधी की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस को 18 करोड़ लोगों ने देखा, और जब उन्होंने वोट चोरी के खिलाफ एक वेबसाइट लॉन्च की उसमें भी लाखों लोगों ने उसको देखा। पूरा देश का नैरेटिव बदल गया है। अब गोदी मीडिया और लोग और एयरफोर्स चीफ और एयर आर्मी चीफ के माध्यम से जो नैरेटिव को चेंज करने का प्रयास हो रहा है, ये भी एक गलत है देश के लोकतंत्र के लिए, कि हमारे देश के अंदर जो संविधान बनाया गया था वो इस प्रकार से बनाया गया था कि सेना का राजनीतिक उपयोग ना हो, उसे राजनीतिक पर्पसेस और जिससे कोई विद्रोह ना हो, और देश के अंदर सेना का शासन ना हो जाए। लेकिन अगर इस प्रकार से एयरफोर्स चीफ को यूज किया जाएगा 3 महीने के बाद कि हमने 5 उनके फाइटर प्लेन्स गिराए, और आर्मी चीफ का कि पाकिस्तान से हमारा जल्दी युद्ध होने वाला है, नैरेटिव को चेंज करने के लिए, उससे हमारे देश के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। क्योंकि आर्मी इज कमिटेड टू द गवर्नमेंट एंड दे शुड स्टे कमिटेड विद द गवर्नमेंट, एंड हमारे देश के अंदर लोकतंत्र सबसे अच्छा है और हमारा देश संविधान के अनुसार ही चलना चाहिए। तो राहुल गांधी ने जो 25 सीटों का आरोप लगाया गलत है, क्योंकि यूपी के इटसेल्फ मेरठ के अंदर, बांसगांव के अंदर, फर्रुखाबाद के अंदर इस तरह की 12 सीटें हैं जहां पे अगर ये पुनर्निरीक्षण हो जाए और डिजिटल डेटा चुनाव आयोग दे दे, एक दिन के अंदर पता चल जाएगा कि ये 12 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर 125 सीटों का हेरफेर हुआ है, और वो 25 सीटों का हेरफेर नहीं हुआ है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।